भूल जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग जात के चमार हैं, बाबा साहब को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो संकेत देते हैं कि मतलब ये बाबा साहब की नगरी है। हाँ, ये बाबा साहब की नगरी है। क्या करते हैं? हम नहीं पूजा करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब हम जात का चमार है तो हम बाबा साहब को मानते हैं। हम पूजा पाठ नहीं करते कभी। बाबा साहब का पंडिताइन से बिया हुआ था, उनको जार किया के मुआया गया है। किसको? हम बोलेंगे, हम सबके सामने बोलेंगे। हम जात के चमार हैं भैया, हमको ऐसा दोगलापंथी मत समझना। कोई हमारा जान मारना चाहेगा तो मार देगा। हाँ, हमारी माँ 3 लाल पैदा की है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम हम आए हुए हैं आजमगढ़ में अवंतिकापुरी धाम के स्थान पर। हम आए यहाँ पर एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हो गई जो बाबा साहब के दीवाने हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के गुणों को इस तरह बखानते हैं, उनके विचारों के बड़े ही मायने रखते हैं, इनके ऊपर बहुत असर है उनके विचारों का। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बाबा साहब से क्यों इतना प्रेरित हैं, और प्रेरित हैं तो फिर यहाँ कैसे हैं। तो आइए, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अपना नाम हम बताइए। प्रेमित इसलिए हैं कि बाबा साहब को हम बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं। बाबा साहब 13वीं डिग्री पास किए थे। बहुत लोग पढ़े लिखने में गया, आंदोलन गया, कहाँ गया, लेकिन कोई नहीं हमारे गांव को सुधार पाया। लेकिन बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति थे कि जो हमारे गांव को अहिर हो चाहे बाबर हो चाहे ठाकुर हो, सबको इज्जत दिए हैं। ये तो बात सही है कि ये जो बोले हैं बहुत मार्मिक चीज है, इस पर विचार करने वाली चीज है। जात के वो चमार थे। एक चमार को आज के जमाने में अगर बोल दिया जैसे सोफा मिल जाए ना तो भूल जाएगा अपने बिरादरी को ही। लेकिन संविधान में उन्होंने इतना निचले स्तर से लिखा कि हर किसी को कानून में बांध करके रख दिया। सब भूल जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग जात के चमार हैं, बाबा साहब को हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे तो सब लोग नहीं भूल रहे हैं। बाबा साहब के लिए तो हम लोग चंदा लगा देते हैं। बाबा साहब का मूर्ति बनवा देते बाबा हैं। साहब के कुछ विचारों को जानते हैं आप क्या? हाँ, बाबा साहब हम लोगों को बता के गए हैं। क्या बताए हैं? हमको नहीं बता के गए, हम तो अभी आजकल का लड़का है। लेकिन पुराण कथा में हम सुने हैं कि बाबा साहब का गर्त करो, गर्त करो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसके बाद पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दो, इसके बाद अपना घर परिवार संभालो। इसके बाद अगर तुमसे कोई लड़ाई लड़े तो उनसे लड़ लो। ये बाबा साहब क्या के गए हैं, एकजुट होकर के लड़ लो। हाँ, एकजुट होके गर्त करो। अरे चलो, शिक्षित बनो, करो, संगठित बनो। हाँ चलिए, ठीक है, आप जो भी बोले, जितनी आपकी जानकारी रही। अच्छा ये बताइए हमको, आप 3 बात बाबा बोल के गए थे, 3 बात मैं आपको बता दिया हूँ। अच्छा ये बताइए आप कि जो बाबा साहब के लोग लेकर के इधर उधर झंडा वगैरह गाड़ते हैं, ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा साहब आप लोग संकेत देते हैं कि मतलब ये बाबा साहब की नगरी है। हाँ, ये बाबा साहब की नगरी है। बाबा साहब आप सबको समझा के गए हैं, लेकिन समझने वाला समझेगा तब न। यहाँ अवंतिका धाम पे क्या करने आए थे? अवंतिका धाम तो मंदिर है, पूजा करने आए थे? नहीं, हम पूजा नहीं करने आते हैं। क्या करते हैं? हम नहीं पूजा करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब, हम जात का चमार है तो हम बाबा साहब को मानते हैं। हम पूजा पाठ नहीं करते कभी। तो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन ये आपके गांव की विरासत है। मैं बता दे रहा हूँ, बाबा साहब का पंडिताइन से बिया हुआ था, उनको जार किया के मुआया गया है। किसको? बाबा साहब को। ये कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, हम कहते हैं, हकीकत कहते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, ठीक है, हमको भी कोई मुआ सकता है तो मर जाएंगे। आपको हमको भी कोई जार पिला देगा तो हम मर जाएंगे। नहीं, बाबा साहब को इतने बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। कितने तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। हाँ, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शादी हो गई है आपकी? मेरा शादी नहीं हुआ है। बच्चे नहीं है। मैं सदिया नहीं तो बच्चा कहाँ से? अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है। आइए आइए, मैंने ये आइए तो बच्चा कहाँ से? बाबा ना तो नहीं, यहाँ वीडियो बच्चे नहीं है आपके? नहीं, वो साधु जी बता रहे थे कि आपकी शादी हो गई। नहीं हुआ हमारा शादी। बीबी नहीं आई? नहीं है, बीबी नहीं, हमारा शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? नहीं, हम पूछ लो, हम सबको बता देंगे। अच्छा बताओ, कोई गाना वाना गाते हो बाबा साहब का? हाँ, बाबा साहब के लिए एक गाना गाता हूँ। कौन सा? लेकिन अभी मैं नहीं गा पाऊंगा। क्यों? ढोलक हारमोनियम चाहिए क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको गाना सुनना है तो आप परसों आइए, हम आपको गाना मंदिर पे ही सुना देंगे। नहीं, अब परसों हम आएंगे उतना दूरी से, अगर कोई आता है गाना तो गुनगुनाओ थोड़ा। नहीं, हमारे पास अभी दिमाग में हम पेपर में लिख के रखते हैं, कॉपी पे कलम पे लिख के रखते हैं, वही हम गाना गाते हैं। हम 14 अप्रैल को गाए थे। कौन सा गाना गाए थे? बाबा साहब के बारे में गाए थे। तो कुछ याद है? कुछ याद है? नहीं, अब मैं कॉपी पे लिखा हूँ तो कॉपी में नहीं याद रखूंगा।
अच्छा, तुम मतलब नेता उनके बारे में जानते हो कि नहीं? नेता अरे नेता जैसे विधायक वही ना, मंत्री वही ना, इन सब के बारे में जानते हो कि नहीं आप? नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं जानते? मैं नहीं जाता इन लोगों के पीछे, मैं क्यों जाऊंगा। अच्छा, प्रधानी का वोट होता है आपके गांव में? हाँ होता है। वोट देते हैं? हाँ वोट देता हूँ। पैसा लेकर के देते हैं कि नहीं, मैं जाहिद प्रधान को वोट दिया था, जाहिद प्रधान जीत गया, हमारा आवास मिल रहा था, जाहिद प्रधान हमारा आवास कटवा दिए, अब उनको वोट नहीं दूंगा। मतलब वोट भी दिए थे और आपका आवास भी कटवा दिए? हाँ। अच्छा। और सिक्योरिटी रामचंद्र थे, हैं, रामचंद्र हमारा कटवाए हैं, जाहिद प्रधान हमारा कटवाया है वोट। हम मुंह पे मतलब आप आपको पात्र मीडिया में बोलेंगे, हम सबके सामने बोलेंगे, हम जात के चमार है भैया, हमको ऐसा दोगलापंथी मत समझना। कोई हमारा जान मारना चाहेगा तो मार देगा। हाँ, हमारी माँ 3 लाल पैदा की है, 3 लाल में से अगर मैं मर जाऊंगा ना तब भी मेरी माँ जी लेगी। चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, इतना दिन से ये पुराना धर्मपति, क्या इसको बोलते हैं, गांव समाज का मंदिर है, पूरे गांव के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंतिकापुरी में दर्शन देने, लेकिन आमक का मंदिर संघर्ष में गलत बन रहा है, उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और लिखा गया है कि सुंदरीकरण इसमें प्रमाणित है? हाँ। कागज है उसका? कौन दिया है कागज? तब कैसे कह रहे हो कि प्रमाणित किया गया? हम तो सुने हैं, सुने हो ना? हम तो सुने पता हैं कि करो फिर सुंदरीकरण इसके है। बाद बोलो इस पे। नीलम सोनकर बोल के गई है। अगर आप नीलम सोनकर घर नहीं देखे तो चलिए हम दिखा देते हैं नौरा में, और उनके पति से, उनके मैडम से हम बात करवा देते हैं। हाँ, नीलम सोनकर से, वो हमको बहुत अच्छी तरीका से मानते तो इस मंदिर के बारे में तो कमेटी के लोग बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आज ये चमार जो है बाबा साहब को इतना मान रहा है, अब पीडीए को लेकर के लोग चुनाव में आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं ना, विपक्ष के जितना नेता हैं सब पीडीए के साथ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चमारों से ज़्यादा उनको पूजने वाले अहीर हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसे कैसे पूज लेंगे, अभी तक पूजे ही नहीं है बाबा साहब को, तब कब पूजेंगे? नहीं, अगर पूजने लगे की बात, ये गलत बात है, गलत बात है। अगर पूजने लगे तो नहीं, क्या कैसे करेंगे? पूज लेंगे वो? काहे नहीं, वो आपकी विरासत है क्या? 24 साल से तो पूज ही नहीं पाए, 25-30 साल से नहीं पूछ पाए बाबा साहब को, अब बाबा साहब का चरण में गिरेंगे? अरे पर पूजने लगे तो क्या करेंगे आप? ये सब बात गलत है, ये नहीं बात पूछ गलत सकते। है। जात में बाबा साहब को चमार मानता नहीं, है। आपकी 14 अप्रैल को मुसलमान भी भीम साहब का झंडा लेकर दौड़ ये रहा है। गलत बात है आपका। हाँ? गलत बात है आपका, गलत है। वो दिखावटी में लेके गया है कि मैं भी मानता हूँ बाबा साहब को, दिखावटी में। हाँ, दिखावटी में लोग गया है। अगर भाई उनके विचारों से सहमत हो जाए मुसलमान अहीर, तब क्या करेंगे? चमार कोई सहमत उनका नहीं है। झंडा ही पड़ा रह जाएगा। कोई सहमत नहीं। आइए अगली बार 14 अप्रैल में 2026 है ना, आइए 14 अप्रैल में मैं दिखाता हूँ कौन मुसलमान होता है, कौन हिंदू चमार जाता है, और कौन अहीर बावन ठाकुर जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको बुला लूंगा। भैया आपको भी बुलाऊंगा, चाचा आपको भी बुलाऊंगा। अरे नहीं, यादव लोग तो मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ। सुनिए हमारी बतिया। हमारे यादव में कौन कौन जाता है मैं बता दूं। रामायण चाचा जाते थे, गप्पू के भाई पप्पू चाचा जाते हैं। अरे मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं महाराज जी अपने गांव की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मतलब आप अपने गांव की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ के मुसलमान लोग नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है। यूपी में कितने जाते हैं? लेकिन हमारे यूपी में 63 लोग का यात्रा है कि जो बाबा साहब के लिए बैठते हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ के लोग बैठते हैं, हम बताएंगे। अभी लंबा वीडियो हो गया। नहीं, आप बताइए। अभी आप दिल्ली में चल जाइए, जब बाबा साहब का रैली निकलता है तो पूरा चमार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, कोई भी हो, सब जाता है रैली लेके। लेकिन हमारे आमक धरती पे कोई नहीं जाता है। बाबा साहब वहाँ थे कि यहाँ है? बाबा साहब वहाँ भी उनकी मूर्ति है, यहाँ भी उनकी मूर्ति है। बाबा साहब से कोई जुड़ा कहानी आपको पता है? हाँ, कौन? गौतम बुद्ध बाबा बता के गए थे कि बाबा साहब जब आंदोलन में गए थे। गौतम बुद्ध बता के गए थे? हाँ, अच्छा। उनका वो समझ लीजिए वो ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध तो पहले थे, 500 ईस्वी पूर्व। हाँ, उन्हीं को वो भक्त थे बाबा साहब, उनका वो पूजा करते थे।
और उन्हीं के देन से वो 14 डिग्री ना 13 डिग्री पास कर दिए। हाँ, ये बात आप किसी से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जो भी इनको जानकारी रही बाबा साहब से जुड़ी हुई, इनसे हमने खुले विचार से इनसे पूछा और इन्होंने खुले विचार से भी बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे, क्योंकि जब हमारा अदालत वाला चलेगा, गांव-गांव में जा कर के हम लोग मिलेंगे लोगों से, क्योंकि बहुत कम ही है आपके कास्ट के लोग अभी आप चले आइए, आज वहाँ क्या बोलते हैं चेक पोस्ट में बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। तो चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोदी रो रहे हैं दिया। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे मोदी रो रहे हैं भैया, हमारी बात सुन लो, मोदी रो